क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या मेरे सपने बस सपने ही रह जाएंगे? क्या आपको पता है ह्यूमन माइंड नेगेटिव बायस होता है, यानी कि हम पॉजिटिव बातों से ज़्यादा नेगेटिव बातों के बारे में सोचते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे सवाल उठते हैं जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए पहले देखते हैं किस तरह के नेगेटिव थॉट्स रहते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। पहले तो आता है सेल्फ क्रिटिसिज्म। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। कितने जाने पहचाने लगते हैं ना ये थॉट्स। हम खुद को सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं। फिर आता है वरिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की चिंता। अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ये अगर वाले सवाल हमें चैन से जीने नहीं देते। दूसरों से तुलना, कंपैरिजन विद अदर्स। वो मुझसे बेहतर है, उसके पास मुझसे ज़्यादा है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद की ज़िंदगी को कमतर समझना भी एक नकारात्मक सोच का बड़ा हिस्सा है। सोशल फोबिया, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कुछ गलत कर दूँ तो। ये विचार हमें समाज में खुलकर जीने नहीं देते। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये हमारे साथ क्यों होता है, और जानेंगे इसके पीछे की न्यूरोसाइंस रीजंस, और देखेंगे कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव बायस क्यों होते हैं। दोस्तों, ये हमारे दिमाग की एक खासियत है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा दिमाग इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोचता है? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे विकास में, यानी इवोल्यूशन में। हमारे पूर्वजों के समय में जब वे जंगलों में रहते थे, तब नेगेटिव सोच ही उन्हें जीवित रखने में मदद करती थी। मान लीजिए अगर कहीं दूर से कोई अजीब आवाज़ आई तो उनका दिमाग तुरंत अलर्ट मोड पे चला जाता था। शायद कोई शेर है, या हो सकता है कोई जंगली जानवर, हो सकता है कोई खतरा हो। इस नेगेटिव सोच ने उन्हें समय रहते खतरे से बचने का मौका दिया। लेकिन आज के समय में हमारे पास कोई शेर नहीं है जो हमारा पीछा कर रहा हो, फिर भी हमारा दिमाग इसी प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। जैसे कल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूरोसाइंस क्या कहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे एमिगडेला कहते हैं, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है। ये एमिगडेला पॉजिटिव एक्सपीरियंस के मुकाबले नेगेटिव एक्सपीरियंस पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए हम नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसे ज़्यादा याद करते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ कारण है कि हम नेगेटिव बायस हैं, पर चिंता मत कीजिए, आगे हम देखेंगे कि इससे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे ऐसे 5 सॉल्यूशंस जिससे हम नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पहले 3 सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि खुद में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए, और आखिर के 2 सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स पे क्या और कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। ग्रैटिट्यूड, आभार जताना। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये करने से आपका माइंड ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो आप पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। उन्होंने आपके लिए आज तक बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है। और पार्टनर के बारे में सोचिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका घर, खाना। हाँ, शायद ही आपको छोटी चीज़ें लगती रहेंगी, पर एक तरफ हम हैं कि जो सोचते हैं आज डिनर में क्या स्पेशल बना है या फिर आज क्या खाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं आज कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, पर किसी और को कंपेयर करके खुश रहना, ये हमारा मोटिव नहीं है। ये तो बस एक रियलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड का पार्ट है जिससे कि हम सीखते हैं। आज तक हमें बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस नहीं हुई है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है संगत। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं तो उनसे दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। ये आप शांत दिमाग के साथ सोचिए कि आपको किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या और कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रिप्लाई योर नेगेटिव थॉट्स। मतलब कि हमें नेगेटिव थॉट्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते बैठना है। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक विचार आता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल माइंड अपने प्रीवियस फेलियर्स को याद करेगा और आप सोचने लगोगे शायद ये सच है, मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ। आप देख रहे हैं, ये कन्वर्सेशन और भी नेगेटिव थॉट्स को जन्म देगा। इससे बेहतर है कि नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करिए। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने का मतलब है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को सही या गलत ऐसी कोई भी जजमेंट नहीं देनी है। ये करने से नेगेटिव थॉट्स लेस इफेक्टिव हो जाएंगे।
और आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। अब आखिरी पॉइंट है, स्टार्ट वर्कआउट ऑन योर प्लान। आपने जो भी प्लान या आइडियाज सोचे हैं उन पे काम करना शुरू कीजिए, पर इस बार हम सिर्फ कोई अचीवमेंट या सक्सेस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं। यह करके हम खुद को और खुद के आइडियाज़ को वैल्यूज़ दे रहे हैं। अगर फेलियर भी आए तो इट्स ओके, डोंट वरी। आपने इलॉन मस्क का तो नाम सुना ही होगा। आज तक हमने एक तो उनकी सक्सेस या फिर लग्जरियस लाइफ देखी है, पर उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। जब उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी चालू की थी तब उनके पास बस 3 रॉकेट लॉन्चेस अटेम्प्ट तक का फंड था। इन शॉर्ट उनके पास 3 ही चांस थे। उन्होंने अपने रॉकेट का नाम रखा था फैल्कन 1। 2006 को फैल्कन का पहला लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट का इंजन फेल हो गया और लॉन्च अनसक्सेसफुल हो गया। फिर 2007 में दूसरा लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। 2008 में स्पेसएक्स के बाद सिर्फ एक ही अटेम्प्ट का पैसा बचा था, ये लास्ट चांस था। 3 अगस्त 2008 को तीसरा लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी लॉन्च फेल हुआ। लेकिन इलॉन ने अपने पर्सनल फंड और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और एक अटेम्प्ट करने का डिसीजन लिया और उन्होंने 4th लॉन्च 6 हफ्तों में किया। 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 का लॉन्च हुआ। इस बार स्पेसएक्स की टीम ने अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन से लॉन्च किया और ये लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इलॉन मस्क ने भी अपने लाइफ में कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और आगे बढ़ते रहे। इलॉन मस्क ने अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अपने सपनों के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। तो आप भी फेलियर और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बार बार सोच के अपने सपनों पे गिव अप मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टुगेदर इन माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपके थॉट्स में और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। अपने नेगेटिव थॉट्स को इतना सीरियस मत लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहें।